नमस्कार जी। आज एकादशी है रविवार की। रविवारी एकादशी आपको बधाई हो। मेरे एक मित्र हैं यहीं गांव में, डबला जी। मैं वृंदावन से जब आया तो उनसे मैं रामायण भागवत गीता इनके प्रसंग कहता, अपना मत जोड़ के। उन्होंने कहा ये तो हमने सब सुना हुआ है, आपके भीतर की बात क्या है वो बताइए। तो आजकल जो मैं चर्चाएं आपसे कर रहा हूँ ये मेरे भीतर की हैं। वैसे तो YouTube में आपको सभी जो मिलेंगी ओपिनियंस अछूते विषय होते हैं, तो उसमें कुछ अच्छा लगता है। अब मेरा भी अछूता विषय है। तो अब यहाँ पर ये है कि जीव जब मुक्त होता है, गीता में लिखा है कि ना आत्मा का कोई नाम है, ना कोई वर्ण है, ना जलता है, ना कटता है, ना मरता है। भाई जब उसका कोई रंग रूप ही नहीं है तो उसकी पहचान क्या है? सबसे बड़ी बात, हमारा तो रंग है, रूप है, नाम है, उसका ना नाम है, ना रंग है, ना रूप है। तो वो एक भाई बहुत सारी चीज़ों का वेदों में पुराणों में व्याख्यान है, परंतु कई चीज़ों का विस्तारण बहुत ही कठिन है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ऊपर जीव के साथ किया जाता है। हमारे पिताजी का KCC अकाउंट था, किसान क्रेडिट कार्ड, 25,000 का लोन था। हमने मैनेजर साहब को कहा सेटलमेंट कर दो। हमारा वो 15,000 में या कितने में सेटलमेंट हो गया। अब जब सेटलमेंट हो गया मतलब फाइल क्लोज हो गई। तो जब जीव मुक्त होता है तो उसके किसी पिछले जन्म की कैलकुलेशन नहीं है। अभी उसका फाइल क्लोज हो रही है, वो मुक्त हो गया तो ख़त्म हो गई कहानी। उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं होगी अगले पिछले जन्मों की। लेकिन यदि जीव यहाँ से ऊपर जाता है और आवागमन के चक्कर में रहता है, या जीव जब ऊपर से नीचे आता है तब क्या कैलकुलेशन होती है? जब जीव ऊपर जाता है तो फिर वापस आता है, जिसे वापस आने की इच्छा है। मैं तो भाई इस धरती की समस्त माताओं को अपनी माता के स्वरूप मानता हूँ। जो बहन के समकक्ष हैं उनकी आयु के समान उनको बहन के स्वरूप मानता हूँ। जो पुत्री के समान समकक्ष हैं उनको पुत्री के समान मानता हूँ। और जो उससे छोटी हैं वो तो साक्षात दुर्गा ही कंजकें पूजते हैं हम, तो वो तो दुर्गा का ही रूप है। तो मैं तो दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता। अब उसमें ज़्यादा ब्रीफिंग करूँगा, आपका समय लगेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जब फाइल क्लोज होती है, कोई मुक्त होता है, तो उसका अगला पिछला नहीं देखा जाता। जैसे हमने कहा जी हमारा आप ये खाता बंद कर दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है, उन्होंने माफ़ कर दिया। यानी जब जीव मुक्त होता है तो सम्मुख जीव होए मेरे जब ही, रामचंद्र जी ने कहा है रामायण जी में, सम्मुख जीव होवे मोरे जब ही, जन्म कोटि अगर ना सहूँ तभी। तो उसके भागीरथ के लाखों जन्मों के पितरों का कल्याण किया। केवट के भी बताया है कि सैकड़ों जन्मों के पितरों का कल्याण कर दिया। तो जब जीव मोक्ष को जाता है तब तो चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन जब आवागमन के चक्कर में रहेगा तो सिंपली इसको आप ऐसे समझ लीजिए, एक की 100 कंपनीज़ हैं, एक की 1000 कंपनीज़ हैं। जैसे बिल गेट्स है, टाटा है, अंबानी है, कई हैं, सबकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। मान लो फ्यूचर में चाइना में तो अभी हैं, इंडिया में भी हो जाएंगी। अब 1000 कंपनीज़ हैं। अब वो बंदा 1 लाख करोड़ का लोन अप्लाई करता है। 1000 कंपनियां हैं, एक कंपनी में 10 लाख ले रखा है, एक कंपनी में 20 लाख ले रखा है, और एक कंपनी में 50 लाख ले रखा है, एक कंपनी में 70 लाख ले रखा है, एक कंपनी में 100 करोड़ ले रखा है। अब 1 लाख करोड़ का लोन मांगा है तो उसकी पोटेंशियल देखी जाएगी कि किस किस कंपनी में ओवरऑल उसका ग्रॉस नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है। अगर ग्रॉस नेट प्रॉफिट में कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो उसको उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। और यदि उसने दे तो रखा है, जमा तो करा रखे हैं, 10-20 करोड़ मांग रहा है 1 लाख करोड़, और उसने जमा तो करा रखे हैं 10,000 करोड़ और मांग रहा है 1 लाख करोड़, तो उसने 1000 कंपनियों में तो 10 लाख करोड़ जमा करा रखा है, 1 लाख करोड़ का इस कंपनी में लोन मांग रहा है, उसे तुरंत मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जब जीव ऊपर जाता है, जिसने तो मुक्त होना है उसका तो अगला पिछला खाता, फिर वो तो उसका देवता इष्ट, जिस धर्म का वो, जिस पंथ का वो अनुसरण कर रहा है वो उसका इष्ट जानेगा। या जिस पंथ में वो, जिस गुरु जिस परंपरा का अनुसरण कर रहा है, वो माया, वो उसकी गणना घोषणा करना बड़ा कठिन है। लेकिन मुक्त मतलब उसका वो अकाउंट KCC क्लोज हो गया कि जी पिछला पिताजी का माफ़ हो गया था। और
हम पिछला जमा करा रहे हैं और अगला ले रहे हैं, पिछला जमा करा रहे हैं अगला ले, हमारा खाता चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जब जीव ऊपर जाएगा, अब यदि आवागमन के चक्कर में जाता है तो भाई साहब जैसे उसकी सारे पिछला जन्म, उससे पिछला जन्म, उससे पिछला जन्म, 100 जन्म, पता नहीं एक आदमी का जो बीज अंकुरित हुआ है 1000 जन्म पहले हुआ है, लाख जन्म पहले हुआ है, तो एक जन्म भाई जेवर पहले रगड़ था, रगड़ खटीक था, खटीक जाट था, जाट गुज्जर था, गुज्जर ब्राह्मण था, ब्राह्मण सरदार था, सरदार बढ़िया था, बढ़िया कुछ और था, हैं जी। यहाँ पर बताया है कि वो लक्कड़ आ रहा था, वो लक्कड़ आ रही की कोई जात नहीं है, निषाद राज था, वो कोई जात नहीं, और जो मलाह होते हैं केवट था, केवट की क्या मछुआरे आधे से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ते ही हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब जीव ऊपर जाता है तब उसके सैकड़ों जन्मों की कैलकुलेशन होती है। वहाँ पर जीव का नाम नहीं जाता, वर्ण नहीं जाता, वहाँ पर उसके कर्म का लेखा जोखा जाता है। ठीक है, अगर कैलकुलेशन मान लीजिए एक प्रकार से है भी, तो उसके कम से कम 100 जन्म 1000 जन्म पीछे कैलकुलेट होंगे किस किस वर्ण में वो रहा है, कि पहले बढ़िया, पहले वो ब्राह्मण था, फिर वो शूद्र था, फिर वो वाल्मीकि था, फिर वो जाटव था, फिर वो चमार था, फिर वो खटीक था, झीवर था, रैगड़ था, आदिवासी था, पता नहीं क्या क्या था, सरदार था, ब्राह्मण था, हिंदू था, क्या क्या था। यहाँ तो बहुत सारे निषाद राज कहते हैं पहले लकड़हारा था। तो यहाँ पर क्या है, जब जीव मुक्त होगा तो वो तो उसी वर्ण में मुक्त हो जाएगा, ऐसा मेरा आकलन होता है। क्योंकि हम पराशर ऋषि और व्यास जी के वंशज हैं, जिन शुकदेव जी ने भागवत की कथा का वाचन किया है, उनके रक्त से मेरा रक्त उत्पन्न हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो है। तो यहाँ पर ये बात माननी पड़ेगी कि जब जीव मुक्त होता है तो उसी वर्ण से मुक्त होगा। ब्राह्मण ब्राह्मण से होगा, क्षत्रिय क्षत्रिय से होगा, वैष्णव वैष्णव से होगा, हैं जी। जो जिस वर्ण से है, जो ओबीसी है, SC ST, वो उसी वर्ण से मुक्त हो जाएगा, हैं जी, वो तो उसी वर्ण से मुक्त हो जाएगा। वैश्या मुक्त हो गई, वो गणिका मुक्त हो गई, अहिल्या मुक्त हो गई, शबरी मुक्त हो गई, मीरा मुक्त हो गई, धन्ना जट मुक्त हो गया आपका, उसके बाद आपका निषाद राज मुक्त हो गया, कोटि कोटि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों, और बाकी जो संत पीर फकीर हैं वो तो सबको मुक्त करने वाले हैं जी। उसके बाद माता जो दुर्गा जी का एक अनन्य भगत था, श्रीधर था, हैं जी, और एक था ध्यानु भगत था, वो भी मुक्त हो गए। तो यहाँ पर क्या है, जब मुक्त होगा जीव तो वो जिस वर्ण में स्थित है, क्योंकि उसका चैप्टर क्लोज हो रहा है, वहाँ पर पिछली कैलकुलेशंस काउंट पॉसिबल नहीं है भाई। जब अगला सम्मुख जीव होवे मरे जभी जन्म कोटि अगनाश हूँ, तो अभी ये तो सभी दुर्गा जी का भी यही नियम है। दुर्गा जी ने किसी और शब्दों में कहा, आप दुर्गा पुराण पढ़ूंगा तो आपको बता दूंगा शब्द ढूंढ के, शिव जी ने किसी और रूप में कहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुक्ति हर धर्म में उपलब्ध है, लेकिन मुक्ति जब जीव जाता है, मुक्त निर्वाण पद की ओर अग्रसर होता है, तो वहाँ पर उसी वर्ण में वो मुक्त हो जाता है। उसके पिछले हजारों लाखों जन्मों के वर्णों की कैलकुलेशन नहीं की जाती। लेकिन जब जीव आवागमन के चक्कर में फंसेगा, जाएगा ऊपर, तो जिस वर्ण में गया है उसकी कैलकुलेशन नहीं है, फिर उसके 100 जन्म पता नहीं कब गिरा है वो। तो इसलिए महाराज बहुत कठिन है डगर पनघट की, लाज राखो मोरे घूंघट पट की। और भागवत जी भी लिख रहा हूँ, रामायण जी भी लिख रहा हूँ, भागवत जी भी पढ़ रहा हूँ, रामायण जी पढ़ रहा हूँ, अब तो दुर्गा पुराण भी पढ़ूंगा। तो इस धरा की समस्त देवियों को मैं माता स्वरूप वंदन करता हूँ। जो बहन के समकक्ष हैं, आयु समान है, उनको बहन के रूप कम, और जो बेटी के आयु के समान उनको बेटी के रूप से, और जो उससे छोटी हैं वो तो कंच के पूजी जाती हैं दुर्गा जी के। तो मैंने सभी देवताओं की शरण छोड़कर दुर्गा जी के शरण ले लिए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ एकादशी की आपको मंगलमय बधाई है। जय हिंद, गुड डे एवरीबॉडी।